भरोसा नहीं यार कैलू, काहे इंतजार न हमार कैलू। कि प्यार पर भरोसा नहीं यार कैलू, काहे इंतजार ना हमार कैलू। ये भोजपुरी का गाना बिल्कुल सटीक बैठता है इस कहानी पे जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। मोहतरमा को 2015 में प्यार हुआ, 16 में लव मैरिज शादी भी कर ली, 17-18 में एक प्यारी सी बच्ची भी हो गई। लेकिन मोहतरमा का दिल तो वंदे भारत ट्रेन से भी तेज चलता था जो कभी नहीं रुका। पति मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और काम के लिए लंदन जैसे शहरों में रहा करता था। पति लंबे समय तक समुद्री शिप पर बिताता था जिसके कारण वो घर पे बहुत कम आ पाता था। और ये मोहतरमा अपने ससुराल में भी झगड़ा करके अपने पति से बोलकर एक अलग कमरा लेकर के मेरठ शहर में रहने लगते हैं। और वहीं इनको एक और लड़के से प्यार हो जाता है और फिर उस लड़के के प्यार के लिए अपने पुराने प्यार और अपने पति की हत्या कर देती हैं। नमस्कार, दीपक नाम है मेरा और आज मैं आपको बताऊंगा सौरभ, साहिल और मुस्कान की कहानी। देखिए, सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जो काम के सिलसिले में दुबई, लंदन, अमेरिका जैसे शहरों के चक्कर लगाया करता था और इसके साल के ज्यादातर दिन पानी में ही गुजर जाते थे। और इसी बीच जब वो एक बार घर आया तो उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान उस समय पढ़ाई कर रही थी, फिर दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने 2016 में लव मैरिज शादी कर ली। बहस 6-7 महीने अपनी ससुराल में रहने के बाद से मुस्कान ने अपने ससुराल में भी झगड़ा कर लिया और पति से बोलकर अपना एक अलग कमरा ले लिया दूसरे शहर में जाके। 6-7 महीने वहां भी बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन फिर साल आया 2019 जब मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई जो कि उसी मोहल्ले में रहता था। फिर इन दोनों में भी दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया ये किसी को नहीं पता। फिर मुस्कान और साहिल का प्यार इतना गहरा हो गया कि वो इस बीच अपने पति सौरभ को ही भूल गई। फिर ये दोनों काफी दिनों से लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर पिछले ही महीने 28 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और मुस्कान इस बर्थडे को कुछ स्पेशल प्लान कर रही थी। लेकिन इसी बीच सौरभ भी मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए घर आ जाता है और तब वो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में नहीं जानता था। फिर एक रात जब सौरभ खाना खाकर सोने वाला था तब मुस्कान ने उसके खाने में नशीली पदार्थ मिला दी और जब सौरभ नशे के हालत में हो गया तो मुस्कान ने अपने आशिक साहिल को बुला करके उसके ऊपर धार चाकुओं से हमला करवाया और सौरभ की हत्या हो गई। प्यार में पागल इस महिला ने अपने पति के शव को एक ड्रम में रखा, उस ड्रम में सीमेंट के घोल डाले और उसको इतना कठोर बना दिया जो कि वो छीनी हथौड़ी से भी नहीं टूटा। और फिर मुस्कान अपने मोहल्ले में ये अफवाह फैला देती है कि मैं अपने पति के संग मनाली घूमने जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली ये अपने साहिल आशिक के साथ मनाली घूमने चली जाती है। वहीं ये दोनों शादी करते हैं और हनीमून भी मनाते हैं जिसके लिए इन्होंने बकायदा पहले से ही रूम बुक किया हुआ था। बाद में 15 दिन के बाद जब फिर ये घर वापस आते हैं और उस ड्रम को बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ड्रम इतना भारी हो चुका था सीमेंट के घोल से कि इन दोनों से नहीं उठता। बाद में 4 मजदूर भी लाए जाते हैं लेकिन वो भी इसको उठाने में नाकामयाब रहते हैं। और तभी घबराहट में आकर के मुस्कान अपनी माँ को सब कुछ सच्चाई बता देती है। लेकिन इस समाज की खूबसूरती मुझे ये लगी कि उसकी माँ ने मुस्कान का साथ नहीं दिया बल्कि तुरंत ही पुलिस को फोन किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साहिल और मुस्कान से पूछताछ की। पूछताछ में मुस्कान तो घबरा गई, जिसने कुछ नहीं बताया, लेकिन साहिल ने सब कुछ उगल दिया। जिसके बाद अभी भी इंक्वायरी चालू है और इनको लाइव फांसी की मांग मुस्कान के पापा ही कर रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सौरभ मेरे बेटे जैसा था। बाकी अब आगे क्या होता है और आगे कितने पति और मरते हैं ये देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।